सैटेलाइट से खुलासा, महाकुंभ 2025 के लिए 1 महीने में कैसे बदल गया प्रयागराज। कोपरनिकस सेंटिनल-2 सेंटिनल से ली गई तस्वीरों ने दिखाया कि महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज महज 1 महीने में कैसे बदल गया। महाकुंभ 2025 दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, जिसमें लाखों नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। इस बार महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक हुआ और खास बात यह थी कि यह 144 वर्षों में एक बार आने वाला महाकुंभ था। सैटेलाइट इमेज से दिखा बदलाव। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के कोपरनिकस सेंटिनल-2 मिशन ने 13 दिसंबर 2024 को और 27 जनवरी 2025 की उपग्रह तस्वीरों की तुलना की, जिससे पता चला कि कैसे प्रयागराज में 40 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र एक विशाल टेंट सिटी में बदल गया। 40 वर्ग किलोमीटर में फैली अस्थायी नगरी। इस बार महाकुंभ में प्रशासन ने बड़ी और व्यवस्थित सुविधाएं उपलब्ध कराई ताकि करोड़ों श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के इस धार्मिक आयोजन का हिस्सा बन सके। महाकुंभ के लिए बनी विशाल अस्थायी नगरी। इस आयोजन के लिए प्रशासन ने कई सुविधाओं की व्यवस्था की ताकि इतनी बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। अस्थायी टेंट सिटी को 40 वर्ग किलोमीटर में स्थापित किया गया। लाखों अस्थायी टेंट और धर्मशालाओं का निर्माण हुआ। शुद्ध पेयजल और निरंतर बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की गई। भोजन सेवा के लिए भंडारे और लंगर की व्यवस्था की गई। सफाई और स्वच्छता के लिए बड़े कदम उठाए गए। 1,50,000 से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया। कचरा प्रबंधन के लिए विशेष टीमें लगाई गई। गंगा और यमुना के जल को साफ रखने के लिए विशेष अभियान चलाए गए। आधुनिक सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया। 11 अस्थायी अस्पतालों का निर्माण किया गया। हजारों डॉक्टरों और नर्सों की टीम 24 घंटे उपलब्ध रही। नदी के दोनों किनारों को जोड़ने के लिए अस्थायी पुल बनाए गए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन निगरानी की व्यवस्था की गई। महाकुंभ का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व। फेस्टिवल ऑफ द स्केट पिक्चर। महाकुंभ हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसे फेस्टिवल ऑफ द स्केट पिक्चर भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से अमृत की बूंदें 4 पवित्र स्थानों पर गिरी थी। प्रयागराज गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे, नासिक गोदावरी नदी के किनारे। संगम में स्नान का महत्व। मान्यता है कि गंगा और यमुना के संगम में स्नान करने से सारे पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इस दौरान संगम में स्नान करने से 10,000 वर्षों तक किए गए पुण्य के बराबर फल प्राप्त होता है। UNESCO की मान्यता और विश्वव्यापी आकर्षण। संयुक्त राष्ट्र की यूनेस्को संस्था ने कुल मेले को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। यह आयोजन केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं का जीवंत उदाहरण भी है। हर साल यहाँ दुनिया के 40 से अधिक देशों से श्रद्धालु और पर्यटक इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आते हैं। सैटेलाइट से खुलासा, कैसे बना महाकुंभ एक स्मार्ट सिटी। यूएसए के कोपरनिकस सेंटिनल-2 उपग्रह द्वारा ली गई तस्वीरें दर्शाती हैं कि महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि प्रबंधन, तकनीक और बुनियादी ढांचे के अद्भुत तालमेल का उदाहरण भी है। कैसे किया गया इतनी बड़ी आबादी का प्रबंधन। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित मॉनिटरिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीक का उपयोग करके भीड़ प्रबंधन किया गया। GPS ट्रैकिंग से भीड़ नियंत्रण। GPS ट्रैकिंग से यातायात और सुरक्षा सुनिश्चित की गई। विशेष टास्क फोर्स और डिजिटल कंट्रोल रूम की स्थापना की गई। रियल टाइम ट्रैफिक मैनेजमेंट। रियल टाइम ट्रैफिक मैनेजमेंट से श्रद्धालु की आवाजाही को सुचारू रखा गया। महाकुंभ 2025 आस्था, परंपरा और आधुनिकता का संगम। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम भी है। यह आयोजन भारतीय संस्कृति की समृद्धि और इसकी आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। प्रयागराज में हुए इस आयोजन से न केवल धार्मिक बल्कि प्रबंधन और तकनीकी दृष्टि से भी एक नई मिसाल कायम की है। आपने कभी महाकुंभ का अनुभव किया है? क्या इस बार का महाकुंभ पहले से ज्यादा भव्य था? हमें कमेंट में बताएं।